जिस व्यक्ति को आत्मविस्मृति होगी, अपनी आत्मा को भूल जाएगा, वह केवल देह जगत में जिएगा, देहात्म बोध के साथ जिएगा और शरीर को ही सब कुछ मानने वाला, शरीर के स्तर पर सुख भोगने की प्रबल लालसा में लिप्त होगा। ऐसा व्यक्ति पवित्रता को कभी हासिल नहीं कर सकता। ये अपवित्रता का चौथा कारण है। अध्यात्म बोध जीवन की पवित्रता का आधार है। भगवान महावीर कहते हैं, धम्मो शुद्धस्य चेष्टई। धर्म पवित्र हृदय में ही बसता है। मन की मलिनता धर्म की तेजस्विता को मंद कर देती है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है। इन कारणों को अगर हम दूर कर दें तो हमारा जीवन अपने आप बदल जाएगा। फिर जिनके अंदर ऐसी अपवित्रता होती है उनका जीवन कैसा होता है? बहुत सुंदर होता है। सफ़ेद पोश भले बने रहे, लेकिन जीवन अच्छा नहीं बनता। जो इस तरह की अपवित्रता से भरे रहते, कई लोगों के मन में घोर आत्मग्लानि की भावना होती, इन्फिनिटी का भाव होता है। वे भीतर ही भीतर अपने आप को बहुत तुच्छ मानना शुरू कर देते। अरे भैया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं अब किसी के लायक बचा ही नहीं। ऐसी भी स्थिति लोगों के मन में आती। कारण का निवारण नहीं कर पाए, परिणाम ऐसा हो गया कि अपने आप में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा गिल्ट या ग्लानि का भाव मन में बना रहता है। दूसरे लोगों के मन में घोर असंतोष होता है। जिसका मन अपवित्र होगा वह कभी तृप्त नहीं होगा, क्योंकि वह लोभ और लालसा से भरा रहेगा। और जिसके चित्त में लोभ और लालसा है वह संतुष्ट कैसे होगा? अपवित्र मन सदैव असंतुष्ट रहता है। ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और फिर ऐसे व्यक्ति के संबंध कभी अच्छे नहीं होंगे। सबको अपने समान देखेगा। जो खुद बुरा सोचता है वो दूसरों को भी वैसे ही सोचता है। वो फिर किसी को सम्मान नहीं दे सकेगा, किसी के प्रति आभार प्रकट नहीं कर पाता, किसी को कहते हैं कद्र नहीं करता, किसी की कद्र नहीं करता, किसी को श्रेय नहीं दे पाता। ये सब चीज़ों का अभाव होगा तो हमारे संबंधों में मधुरता भले कैसे होगी? नहीं हो सकती। तो हमारे संबंध खराब होते हैं। अच्छे इंसान के साथ सब रहना पसंद करता है। जिस व्यक्ति की असलियत पता लग जाती है, आप कभी उसके साथ रहते हो क्या? रहना पसंद करते हो? नहीं रहते। अभी मैंने कहा आत्मग्लानि। कभी कभी किसी के अंदर तो ये आत्मग्लानि भी नहीं होती, और हो जाती तो जीवन में बड़ा मोड़ आ जाता है।